अब तक आपने देखा। मामाजी की मौत के बाद निशा वरदान टेक्सटाइल्स की अकेली वारिस बनी। उसका पति रोहन, जिसे वो अपनी दुनिया मानती थी, उसने प्यार और भरोसे के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवा ली और कंपनी पर कब्जा कर लिया। रोहन ने निशा को कंपनी से दूर रखा, उसके आइडियाज को डिसमिस किया और उसे हर जगह जलील किया। जब निशा को रोहन के डेस्क में अपने मामाजी की असली विल और एक शेयर ट्रांसफर अग्रीमेंट मिला, उस पर उसके जाली सिग्नेचर था। निशा का हाथ कांप रहा था उस जाली सिग्नेचर को देखते हुए। उसके मुंह से निकला, ये क्या है? निशा का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने वो पेपर्स रोहन के सामने फेंक दिए, जो अभी-अभी बेड पर आया था। ये क्या है, रोहन? उसकी आवाज में सिर्फ गुस्सा था। रोहन के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट दिखी, लेकिन अगले ही पल वो बादल गया। उसने पेपर्स उठाए, उन्हें देखा और फिर एक नकली हंसी हंसा। रोहन ने पेपर्स वापस निशा की तरफ उछाल दिए। ये क्या है? तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? ये सब आर्यन की चाल है। वो मुझसे जल रहा है, इसलिए तुम्हें फंसा रहा है। उसने जोर से कहा, ये फेक है। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? निशा की आंखों ने आज सिग्नेचर के एन पर ध्यान दिया। उसका एन हमेशा थोड़ा गोल होता था, लेकिन इस डॉक्यूमेंट पर वो हल्का सा नुकीला था, बिल्कुल रोहन के एन जैसा। निशा ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखों में आंसू भर लिए, एक पल के लिए अपनी कमजोरी दिखाई। ओह, तो आर्यन इतना घटिया है, उसने कांपती आवाज में कहा। रोहन ने यूज गेल लगाने की कोशिश की, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हमारी शादी, हमारा प्यार, सब सच है। लेकिन निशा उसके झूठ में गलती से भी नहीं फंसी। उसका मन अब शांत हो चुका था, एक नए ठंडे इरादे के साथ। अगली सुबह रोहन के ऑफिस जाने के बाद निशा ने अपना लैपटॉप खोला। उसने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स सर्च करना शुरू किया, उनके रिव्यूज पढ़े। उसके हाथ फोन पादा, लेकिन उसका दिमाग तेजी से रोहन के हर झूठ को एनालाइज कर रहा था। उसने एक एक्सपर्ट को कॉल किया, अपनी आवाज को जितना हो सके नॉर्मल रखा। 2 दिन बाद उस एक्सपर्ट का कॉल आया। मैम, आपके दिए गए सैंपल्स और इस डॉक्यूमेंट के सिग्नेचर में बहुत फर्क है। ये सिग्नेचर एक फॉर्जरी है। निशा ने फोन पकड़ रखा था, उसकी मुट्ठी भींच गई। उसके अंदर कुछ टूट गया था और कुछ नया, बहुत मजबूत बन चुका था। उसके मामाजी का विश्वास, उसके पति का धोखा, सब साफ हो गया था। निशा ने रोहन की अल्मेरियन की तलाशी ली, उसके पुराने बैंक स्टेटमेंट्स निकले। अनमेन हजारों के ट्रांजैक्शंस द उस वक्त से भी पहले जब उसने पावर ऑफ अटॉर्नी साइन की थी। फिर एक दिन उसके डेस्क के सबसे चाइप यू ड्रॉ में उसे एक बर्नर फोन मिला। उस फोन में सिर्फ एक नंबर था और उस नंबर पर लगातार कॉल द रोहन के लॉयर के साथ। निशा की आंखों से एक आंसू गिरा, पर ये आंसू कमजोरी के नहीं, गुस्से के थे। हर एक सबूत, हर एक झूठ उसके सामने आ रहा था। उसने अपनी शादी के हर पल को याद किया। उसका दिल तोड़ कर रख दिया गया था। उसने मुझसे प्यार नहीं, मेरी दौलत से शादी की थी। निशा अब वो भोली, प्यार में डूबी लड़की नहीं थी। उसकी आंखों में अब ठंडी, तीखी चमक थी। उसने अपने आप से वादा किया कि रोहन को उसकी असली जगह दिखाएगी। वरदान टेक्सटाइल्स उसके मामाजी की धरोहर थी और वो उसे किसी धोखेबाज के हाथों बर्बाद नहीं होने देगी। याद आया आर्यन की वार्निंग। अपने पेपर्स ध्यान से चेक कर लेना, मैम। आर्यन सही था। निशा को रोहन के खिलाफ लड़ने के लिए किसी ऐसे की जरूरत थी जो इस बिजनेस को समझे और रोहन को जानता हो।
और अब उसे पता था कि वो कौन होगा। उसने अपने फोन में आर्यन का नंबर ढूंढा। निशा ने एक गहरी सांस ली और कॉल कर दिया। फोन की घंटी बज रही थी और उसके दिल की धड़कन भी तेजी से चल रही थी। जब सामने से आवाज आई, हेलो। निशा ने अपनी आवाज में अब कोई कमजोरी नहीं आने दी। एमआर आर्यन, उसने कहा, एक लंबे खामोशी के बाद। मुझे आपसे मिलना है, एक अर्जेंट बिजनेस प्रपोजल के लिए। और हाँ, मैं निशा, वरदान टेक्सटाइल्स की असली ओनर। पार्ट 5 मिस मत करना, सब्सक्राइब कर लो अभी।